एक अपडेट आ रहा था अपफ्रंट चर्चा में कि रेंज स्क्वीज होती चली जा रही है भारतीय बाजार की, लेकिन इस स्क्वीज रेंज में समीकरण कैसे बैठ रहे हैं पहले वो समझ लिया जाए। डे वन के बाद, हफ्ते का डे वन जो निकला है, उसके बाद ट्रेड सेटअप कैसा? ट्रेड सेटअप में आज 30 सेकंड लगेंगे क्योंकि कुछ है नहीं करने को ट्रेड सेटअप पे बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए एफ आई डी आई के आंकड़े ना के बराबर हैं। डी आई ने 78 करोड़ का बाय किया, एफ आई ने जरूर थोड़ा सेल किया 646 करोड़ का, लेकिन डी आई की एक दिन की जो सेलिंग थी उसके बाद वापस बाइंग आ गई, ये इंटरेस्टिंग था। आप बार्स देखिए डी आई के लगातार ग्रीन्स रहे हैं, कल एक बस रेड बार बना था, लेकिन अब फिर से ग्रीन बार आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और एफ आई तो खैर लगातार रेड बार्स हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है हमको। बीच में 1-2 दिन बाइंग आई थी, 2 दिन बाइंग आई थी, लेकिन अब वो वापस सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कुछ नहीं है, 27 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग जरूर हुई है 1121 करोड़ की। और लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो चेंज नहीं है, 20% लॉन्ग है, 80% शॉर्ट है। ऑप्शंस के आंकड़े भी बिल्कुल फ्लैट है, मतलब बिल्कुल मार्केट एकदम रेंज के लिए, ना कुछ कॉल राइटर में कन्विक्शन है, ना पुट राइटर में, ना बायर्स में कन्विक्शन। ये देखिए आंकड़े मतलब हज़ारों में है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको भी छोड़ देते हैं। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा कम हुआ है, 0.91 पर आया, तो थोड़ा स्कोप है मार्केट का, थोड़ा बफर है बढ़ने के लिए। बैन में जो स्टॉक्स आए हैं वही एक सेटअप में आज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 स्टॉक जुड़े हैं बैन में, भेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एनएमडीसी, और ऑलरेडी 8 स्टॉक्स हैं, तो हमारी 11 की टीम फिर से तैयार हो गई। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मामला, क्योंकि नॉर्मली 11-12 जब स्टॉक आ जाते हैं बैन में तो मार्केट थोड़ा रुक जाता है। तो बस ये सेटअप में एक ही चीज़ है कि बैन में काफ़ी स्टॉक आ गए हैं। कुल 11 हो चुके हैं, पर सेटअप ये खामोशी कुछ कहती है कि ये जान लिया जाए अब, क्योंकि निफ्टी का चार्ट लेकर आइएगा। निफ्टी पहले कंसोलिडेशन में था, अपसाइड ब्रेकआउट मिला था जब हम दिवाली की छुट्टी के बाद लौट के आए थे वेडनेसडे को, बढ़िया ग्लोबल समीकरण थे, ऐसा लगा चल पड़ा। पर उसके बाद से फिर वो कंसोलिडेशन का बैंड, और आपने दिखाया भी कैसे वो धीरे धीरे करके और सिमटता जा रहा है कंसोलिडेशन का जोन। ऐसे में आज क्या अप्रोच रखूं निफ्टी को लेकर, ये कंसोलिडेशन के बीच में बायसनेस, क्योंकि कल कंसोलिडेशन के बीच में जाते जाते माइनर वीकनेस के साथ माइनर क्लोज वीकनेस हुए हो गए, थे। बिल्कुल। तो अब हमारे लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्या अप्रोच रखूं? देखिए इस मार्केट में अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको दोनों तरफ की ट्रेड लेनी है। अगर आप वो कर सकते हैं तो गुड फॉर यू, अदरवाइज पोजिशनल अप्रोच रखें। मार्केट में 2 सपोर्ट जोन है, और अब मैं एक लेवल के बजाय सपोर्ट जोन की बात कर रहा हूँ। पहला सपोर्ट जोन है 19627 टू 19670। ये क्या है? ये पिछले 3 दिन का लो है, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स का जो 19700 है उसके प्रीमियम के हिसाब से देखें तो यही जोन है डिफेंड करने के लिए, 19627 टू 19670। और बड़ा सपोर्ट जोन कहाँ पर है आपका पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? 19329 टू 19214। ये क्या है? ये जो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था उसका जोन है। और निफ्टी के जो नवंबर सीरीज़ है उसके पहले 3-4 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद का लो है ये जोन जो है। तो हमारी अप्रोच निफ्टी पर वही है जो मेरी अप्रोच कल भी थी, एग्जैक्ट सेम अप्रोच, कोई चेंज नहीं है। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं और इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के हिसाब से 20,500 से 21,000 की अगर आपकी अप्रोच है, 20,500 से 21,000, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट तक की रैली की अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली रोल ओवर के साथ, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 19,329 का। यहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट का आपका रिस्क है। लेकिन अगेन ये आपके लिए अगर 1000 से 1500 पॉइंट की रैली, मतलब आप 3:1 टू 4:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड अगर देख रहे हैं, तो 19,329 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। पोजिशनल ट्रेड, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप 2:1 का स्विंग देख रहे हैं, तो उसमें आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 19,627 का। 19,627 मतलब रीसेंट लो जो हम बात कर रहे हैं, इस केस में 70 पॉइंट के करीब का ये आपका रिस्क है, और 200-210 पॉइंट मतलब 19,850 19,900 तक का स्कोप है यहाँ पर। तो ये आपकी एक अप्रोच है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस आएगी 19,756 टू 19,806। देखिए अब मार्केट की रेंज छोटी हो रही है तो बैंड भी छोटे हो रहे हैं। ये जो पिछले 2 दिन का हाई है 19,756 टू 19,806, और बड़ा रेजिस्टेंस 19,848 टू 19,875 ऑप्शंस के हिसाब से, और 19,875 आपका सीरीज का हाई भी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 19,875 क्रॉस होना शुरू हुआ तो ये मार्केट सीधा 1 वे 20,000, 19,627 से नीचे आए तो सीधा 19,500। तो दोनों इवेंचुअलिटी के लिए आपको तैयार रहना है नियर टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। लेवल्स, डिफाइंड मार्कर्स का ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में तो खैर दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए मौके होंगे। यह रणनीति आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। और अब निफ्टी